नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर 2.0 के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ में मैं आपको इसमें कैसे डेटा को रीड करना है, आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, मार्केट में किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ में आप स्टॉक ऑप्शंस एंड डिलीवरी के लिए किस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी को यूज करना है, सारी चीजें मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आप ये देख सकते हैं ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर आपके सामने लॉगिन हो गया है। इस तरह का फेस आपके सामने ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का दिखता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि साइड में आपको जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे इंट्राडे निफ्टी का डेटा, यानी कि यहाँ पे जो पिछला ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर था वहाँ पे यह दिक्कत आती थी कि हमें जैसे यहाँ पे ये देखिए डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करते थे, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अलग अलग से जाके हमें पीसीआर डेटा देखना पड़ता था। अभी अगर हम लॉगिन कर लेते हैं अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे तो हमें एक ही स्क्रीन पे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी है और यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यह पीसीआर रेशियो आपको इसके सामने दिखता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अगर डिटेल में, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल में इसमें बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। ये डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव पे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टेबल पे क्लिक कर दिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन का डेटा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, उसके साथ चेंज जो ओपन इंटरेस्ट चेंज का परसेंटेज में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। दोस्तों मुख्यतः हम इस डेटा का रीड तो कम करते हैं, जो हम डेटा का रीड करते हैं वो हम इस डेटा का रीड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी का डेटा है। हम निफ्टी के डेटा का एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5 मिनट और 15 मिनट दो डेटा मिलता है, एक 5 मिनट का मिलता है, एक 15 मिनट का डेटा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 5 मिनट का डेटा देखना चाहते हो तो 5 मिनट पे क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम 15 मिनट का देखना चाहते हैं तो 15 मिनट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम समझेंगे कि जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का 2.0 सॉफ्टवेयर है उसमें किस तरह से हमें डेटा को एनालाइज करना है। आप यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल आपके सामने ओपन होता है। ये टेबल यहाँ पे टाइमिंग डला हुआ है, टाइमिंग डला हुआ है, यहाँ पे ये कॉल ऑप्शंस डला हुआ है, ये पुट। कॉल का मतलब है कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट। ये जो डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों ये पुट एंड कॉल का डिफरेंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीसीआर दिया हुआ है, यानी कि पुट कॉल रेशियो है। दोस्तों यह जो पुट कॉल शब्द है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियो एक ऐसा मैजिक फिगर है जिसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में कहाँ क्या हो रहा है हर चीज़ को इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब ये एक मैजिकल डेटा है जो कि आपको मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट डेटा है आपका पुट डिवाइडेड बाय कॉल, यानी पुट और कॉल का जो रेशियो होता है उसी को पीसीआर बोलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन सिग्नल है। ये ऑप्शन सिग्नल्स इंडिकेशंस देता है कि हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है या पुट ऑप्शंस बाय करना है, मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे ये ऑप्शन सिग्नल आप देख सकते हैं। अब मैं आगे चल के इस ऑप्शन सिग्नल्स के बारे में भी बताऊंगा कि यह ऑप्शन सिग्नल कब बाय का सिग्नल देता है और कब सेल का सिग्नल देता है। उसके बाद आप साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीवेब। वीवेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जितने भी प्राइस पे बाय हुआ है उसका एक एवरेज प्राइस निकलता है, उसे बोलते हैं वीवेब प्राइस। मान लीजिए कोई 10 रुपए पे खरीदा है, 11 पे खरीदा है, 12 पे खरीदा, 13 पे खरीदा है। अब उसका अगर एवरेज प्राइस निकालेंगे तो 12 रुपए आएगा। तो इसी तरह से मतलब 10 लोगों ने अलग अलग रेट पे खरीदा है, लेकिन 10 का एवरेज क्या होता है उसे बोलते हैं वीवेब प्राइस। तो आपको वीवेब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो नेक्स्ट डेटा दिखता है यह प्राइस दिख रहा है। यह जो प्राइस है वह फ्यूचर का प्राइस होता है, यानी निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका यह प्राइस होता है। और यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का सिग्नल्स आता है, यानी यह सिग्नल इंडिकेशंस देता है कि कब आपको खरीदना है और कब आपको बेचना है। अब इसमें कॉल या पुट कब खरीदना है कॉल, कब खरीदना है पुट, जब हम दोस्तों इस डेटा को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा।
आइए हम देखते हैं आज मॉर्निंग में डेटा ओपन होता है। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि 5-5 मिनट का डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अभी मैं आपको स्टडी के लिए बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं 15 मिनट का डेटा का एनालिसिस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और जब ये डेटा जो रिफ्लेक्ट होना चालू करता है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर पे, यह 9:30 से डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 9:30 पे मार्केट ओपन होता है। उस समय जो पीसीआर था, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये डेटा है ये क्या है, पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पे दिख जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है पुट का डेटा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट है और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो यहाँ पे जो पीसीआर रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3.22, यानी कि पुट कॉल रेशियो। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यह पीसीआर सिग्नल, ये पीसीआर जो रेशियो है यह 1 के ऊपर होता है, यानी कि जब पीसीआर 1 के ऊपर होता है उस समय वहां पे ये जो ऑप्शन सिग्नल है यह बाय का सिग्नल देता है। यानी इसका यह कहने का मतलब होता है कि जब पीसीआर 1 से ऊपर है उसका मतलब यह है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो यहाँ से आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जब पीसीआर जो रेशियो है वह 1 के ऊपर हो तो यहाँ पे हमें इंडिकेशंस मिलते हैं पॉजिटिव सिग्नल्स के, यानी कि मार्केट पॉजिटिव साइड है। वही दोस्तों अगर यह जो पीसीआर रेशियो है वह 1 के नीचे होता है, यानी पुट कॉल जो रेशियो है वह 1 के नीचे होता है, तो उसे हम नेगेटिव डेटा मानते हैं। तो हमारे एक इंडिकेशंस, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर पीसीआर 1 के ऊपर है इसका मतलब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर पीसीआर 1 के नीचे है इसका मतलब हमारा ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो निगेटिव है। अब यहाँ पे मैं जो डेटा आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जैसे हमें क्या करना है, ये ऑप्शन सिग्नल्स हमने देख लिया बाय का रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि कॉल ऑप्शंस हमें बाय करना है। या निफ्टी में अगर हम जा रहे हैं या बैंक निफ्टी में जा रहे हैं तो जब ऑप्शन सिग्नल्स बाय है तो हमें कॉल ऑप्शंस ही खरीदना है। अब कॉल ऑप्शंस कब खरीदना है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीवेब और प्राइस। तो हमें जो कॉल ऑप्शंस खरीदना है जब ये फ्यूचर का जो प्राइस है, आप देखिएगा यहाँ पे जो फ्यूचर का प्राइस है, आपको मैं अगर आप फ्यूचर वीवेब और फ्यूचर का प्राइस का अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं तो आप अगर हमारे यहाँ पे SMC ऐसी ऐप है अगर उसके माध्यम से आप एनालाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये ओपन है ये 27 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर मंथ के एक्सपायरी का या फ्यूचर ओपन है। आप यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाने के बाद एडवांस चार्ट पे जाएंगे। एडवांस चार्ट पे जाके आप यहाँ पे दोस्तों यह हमें देखना है कि ये जो फ्यूचर, ये जो रेड लाइन है ये वीवेब लाइन है और यह जो कैंडल बना हुआ है यह फ्यूचर प्राइस है। आप देखेंगे कि जब मार्केट ओपन होता है यानी कि लगभग 9:30 पे जो फ्यूचर प्राइस है वो वीवेब के नज़दीक है। दोस्तों जब भी फ्यूचर प्राइस जो होता है वो वीवेब के नज़दीक हो और ये जो पीसीआर है पीसीआर 1 के ऊपर, यानी कि अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर होता है, दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि जब पीसीआर 1.25 के ऊपर होता है तो वहां से हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है कि आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। मतलब वहां पे अगर आप 1.25 के ऊपर कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं तो वहां पे आपके सक्सेस का जो रेशियो होता है वो 70% प्लस आ सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो पीसीआर हो वह 1.25 के ऊपर हो। जैसे आप देखिए मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन होता है तो उस समय 3.22 था, यानी कि यह पॉजिटिव था, यानी 1.2 के ऊपर था। तो हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शंस हम क्रिएट कर सकते थे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 9:30 पे ये मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों मोस्टली हम जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वह 10 बजे के बाद यूज़ करते हैं। 10 बजे के बाद यूज़ करने पे हमें ट्रेंड ज़्यादा कंफर्मेशन यानी क्लियर ट्रेंड मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से यह रिटर्न आता है, रिवर्स आता है और 11 बजे से 11:30 तक या वीवेब या इसके नीचे। दोस्तों अब जब हमारा पीसीआर 1.25 के ऊपर होता है, 1.25 के ऊपर होता है और अगर यह फ्यूचर का जो प्राइस है वीवेब के नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी वहां पे जो पीसीआर है 1.25 के ऊपर है। और यहाँ पे एक चीज यह ध्यान देने वाला है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 बजे के बाद ये जो पीसीआर है काफी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि
जब पीसीआर डाउन साइड जा रहा हो, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट 11 बजे के बाद आप देखिए कि 2600 यहाँ पे पुट कॉल रेशियो हुआ था और उसके बाद 24 हुआ पुट कॉल रेशियो, फिर 13 हुआ, फिर 9। तो जब पीसीआर जो है वो घटते क्रम में हो, तो घटते क्रम में हो तो उस समय हमें रुक जाना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब हमें वेट करने के बाद जैसे ही पीसीआर फिर से टर्न होता है, यानी दोस्तों जैसे ही पीसीआर हमारा फिर से टर्निंग लेगा, जैसे पीसीआर फिर से हमारा बढ़ना चालू करेगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, वहां पे एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 बजे के बाद यह जो इसका प्राइस है वो नीचे आया था, यानी कि आप देखेंगे कि जो वीवेब प्राइस था 17,490 के आसपास था और इसमें प्राइस में करेक्शन होकर 17,470 आ गया, यानी 20 पॉइंट नीचे आया। यानी यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बनेगा, यानी कि आप 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 17,440 से ये कहाँ पे जा रहा है, 17,520, यानी कि यहाँ पे 17,470 से 17,520 जा रहा है, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको 50 पॉइंट यानी इजिली 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे जो बढ़ने के चांसेस होते हैं मार्केट के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो जो बिग मूवमेंट्स आते हैं वो बहुत कम। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब बढ़ा हुआ मार्केट हो तो वहाँ पे ऊपर हमें खरीदारी नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। जब वीवेब के पास आता है मार्केट तो फिर से वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पे फिर से देखिए कि 12:30 के बाद यहाँ पे ये प्राइस आता है, ये जो वीवेब है उसके पास फ्यूचर का प्राइस आता है। अगर आप यहाँ पे फिर से ट्रेड इनिशिएट किए तो आपको यहाँ पे फिर से 20 पॉइंट का यानी कि 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट बढ़ता है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का टाइम मिल सकता था। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि ये लगभग 2 बजे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीसीआर है वह क्या हो रहा था, मार्केट में पीसीआर में तेजी आ रही थी। आप यहाँ पे 2 बजे के बाद देखेंगे कि ये 2 बजे ये लगभग 12:30 पे पीसीआर 16 था, 14, 9, 9, फिर 7, 5। तो क्या हो रहा था कि पीसीआर कंटिन्यू घट रहा था, इसलिए हमें क्या करना था, रुक जाना था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हमने, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह चीज़ है कि अगर आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे जाके आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, आज हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए। हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर और साथ में थोड़ा सा RSI को भी फॉलो कर लेते हैं, वहाँ से हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन पता चल जाता है। उसके साथ में हम पुट कॉल रेशियो को देख के वीवेब एंड फ्यूचर प्राइस को रिलेट करके ही ट्रेड इनिशिएट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो SBI का कॉल ऑप्शंस दिया था 6 रुपये से, इसका लगभग 12 रुपये का टारगेट था। फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ था, मॉर्निंग में इसका अपडेट दिया गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटक बैंक का कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया था, जिसका अपना टारगेट ये आप देख सकते हैं कि अचीव हुआ, पहला टारगेट यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया गया। साथ में रिलायंस इंडस्ट्री का कॉल ऑप्शंस दिया गया था 0 हीरो बना के। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17-18 रुपये से बाय के लिए दिया गया था और 27-28 रुपये का इसने हाई लगाया। इसका जो पार्सली प्रॉफिट है वो 25 रुपये में बुक कराया गया। यह कॉल अभी भी रनिंग है और नेक्स्ट वीक में भी अच्छा यह इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि मॉर्निंग में हमारा कॉल ऑप्शंस आता है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन 17,450 रुपये का जाता है 108 रुपये से। अब आप देखेंगे कि 11:30 बजे के आसपास यह कॉल ऑप्शंस आता है। 11:30 मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया, किसी का सुन लिया, वो चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल और किसी की बताई हुई चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इसलिए आप खुद प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी वहाँ पे आती है। आप देखिए 11:30 पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कॉल ऑप्शंस क्रिएट किया। 17,450 का कॉल ऑप्शन हमने 108 से 110 रुपये पे क्रिएट किया। और दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट टारगेट हमने लिया वह 130 का लिया और इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ 12:14 पे, यानी 11:30 पे हमने लिया और 12:14 पे, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब मार्केट हाई लगाया यहाँ पे 17,520 का हाई लगाया। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि दोस्तों क्या था, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसलिए हम बड़े प्रॉफिट का वेट नहीं कर रहे थे। आज हम 10 से 15 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे ही हमने मार्केट में ट्रेड किया है। बड़े प्रॉफिट के लिए हमने ट्रेड नहीं किया, मार्केट को देख के हमें ट्रेड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की।
उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी का कॉल दिया गया। फाइनेंस निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कि 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे भी रिटर्न देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12:29 पे फिर से निफ्टी का कॉल ऑप्शंस दिया गया। 12:29 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं 12:29, यानी कि ये जो फिर से वीवेब के पास आया तो यहाँ पे फिर से ट्रेड इनिशिएट किया गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 12:30 पे कॉल हमने फिर से इनिशिएट किया और फिर से मैंने यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 94-95 पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया 12:55 पे, यानी कि 15 से 20 मिनट पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपना कर लिए। तो आप देख सकते हैं फिर हमने क्या, हमें मार्केट रिस्की लगने लगा। ऊपर से जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन में जाने लगा और मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, और उसी समय जो PCR है हमारा PCR वो भी नीचे थोड़ा थोड़ा स्लोली PCR भी नीचे जाना चालू कर दिया था। आप ये देखेंगे कि यहाँ से 16, 14, फिर 9, फिर 9, ये इस तरह से नीचे आना चालू हुआ। इसलिए हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 82 का ट्रेल कर दिए, यानी जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक किए वो वेट कर सकते थे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आप लास्ट में देखेंगे फिर से हमने यहाँ पे 17,500 का कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब मार्केट नीचे आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे ही दूर हमें मिला तो यहाँ से हमें डेटा तो पॉजिटिव ही था, 1.25 के ऊपर था। और यहाँ पे जब डेटा हमारा पॉजिटिव बन रहा था तो हमने 2 बज के, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया 2:33 पे एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं 2:30 के बाद यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया और फाइनली यह जो है 85 का टारगेट हिट हुआ। आप देख सकते हैं 85 का टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे आप इस कॉल को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉल है, ये कॉल दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,500 का कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया। ये हाई लगाया 89 रुपये का हाई लगाया, यानी कि जो बाइंग प्राइस था वहाँ से 25 पॉइंट ऊपर गया। तो दोस्तों मेरी ये कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है कि ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसको हमें फॉलो करना है। मतलब आप पुट कॉल रेशियो कहीं से भी देख सकते हैं अगर आपको अवेलेबल होता है। इसमें क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे में दिया रहता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो समझाना चाह रहा था वो मैं वीवेब और प्राइस, यानी जो फ्यूचर की प्राइस है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। दोस्तों अब यहाँ पे आप देखिए कि वीवेब सिग्नल, यानी कि जब ये जो वीवेब प्राइस है और फ्यूचर प्राइस, जब वीवेब प्राइस फ्यूचर प्राइस के पास आता है तो यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है कि कॉल ऑप्शंस बाय करना है। यानी कि जब ये PCR जो हमारा पुट कॉल रेशियो, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये PCR जो रेशियो है यह पॉजिटिव हो, यानी 1.25 के ऊपर हो, और यह जो फ्यूचर का प्राइस है वह वीवेब के प्राइस के नज़दीक आता है, तो जब यहाँ पे बाय सिग्नल आता है तो वहाँ पे हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है। यानी कि जैसे ही प्राइस वीवेब के पास आता है फ्यूचर का प्राइस, वहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। यानी कि जब ये फ्यूचर का प्राइस वीवेब के पास आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर या इसके पास आया तो यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, यानी कि कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि PCR जो सिग्नल दे रहा है वो बाय का सिग्नल दे रहा है। अगर यहीं पे PCR सिग्नल सेल का सिग्नल दे और यहाँ पे वीवेब सिग्नल बाय हो तो हमें पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए। यानी कि PCR जो ऑप्शन सिग्नल है वह क्या दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमारा जो वीवेब सिग्नल है वो बाय दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करना है, क्योंकि ऑप्शन सिग्नल बाय दे रहा है, यानी निगेटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो ऑटो टेंडर निफ्टी का PCR है, बैंक निफ्टी का PCR है, उन सभी को आपको एनालाइज करना है। दोस्तों इस वीडियो में आज समय ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। साथ में ऑटो टेंडर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑटो टेंडर की भी लिंक है। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी है, वहां पे आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करते समय कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।